आज आश्रम में हमारा छोटा भाई कथावाचक भी है महावीर जी, गांव डूभर से आश्रम में पधारा। इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और आश्रम के बारे में क्या कहना चाहेगा? परम आदरणीय मेरे पिता तुल्य और हमेशा जो मेरे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, जीवन में जो भी कुछ हुआ है, तो कहीं ना कहीं मैं भाई जी से प्रेरणा ली अपने जीवन में। इनका लक्ष्य शुभ करने का और परमार्थ की ओर। वैसे तो हमारे 3 मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग। भाई जी ने कर्म मार्ग को चुना है। कर्म मार्ग से अनेक लोगों का कल्याण होता है, खाली मैं अपना कल्याण करूं। एक मेरे छोटा सा संस्मरण याद आया। स्वामी विवेकानंद जी जिस रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए, तो रामकृष्ण ने जो ज्ञान दिया, उन्होंने कहा, विवेकानंद जी ने कहा कि गुरुजी अब मैं अपना कल्याण करूंगा। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने एक बात कही, बड़ी अच्छी बात है, कि मुझे ये नहीं पता था कि इतना स्वार्थी होगा। मैंने ज्ञान इसलिए नहीं दिया कि केवल अपनी मुक्ति करनी है। मैं चाहता हूँ कि तुम तो अनेक लोगों की मुक्ति के वाहक बनते, कारण बनते और लोगों का भी कल्याण करते। तो भाई जी ने, मेरे बड़े भैया जिन्होंने कल्याण का मार्ग चुना है, इस बहाने से समाज से जुड़ना, समाज की पीड़ा का, दुख दर्द का हरण करना, सेवा भाव जो इनके अंदर है, वो साधुवाद के पात्र हैं। और भला इनके बारे में क्या कहा जा सकता, निस्वार्थ भाव से जो इस सेवा में लगे हुए हैं, भला इससे ज़्यादा और होगा क्या। तो बहुत बहुत आभार भाई जी का, और हमेशा आप मेरे प्रेरणा स्रोत रहेंगे भाई जी। मैं मेरा सौभाग्य है, मेरे बड़े भाई हैं, और कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी जो परमार्थ का कारण है, तो भाई जी प्रेरणा स्रोत हैं। और बहुत बहुत आभार। और इसी कारण से अनेक लोग, अब कि ये थोड़ा सर्दी का मौसम है इसलिए कम लोग हैं, लेकिन अनेक लोग 500-700 लोग यहाँ पे निस्वार्थ भाव से भाई जी सेवा कर रहे हैं। अभी दूसरे प्रदेशों तो बहुत आ रहे, अनेक प्रदेशों से, और यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। हालांकि भाई जी इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं चाहते, फिर भी भाई जी अनेक लोग, एक दूसरे का लाभ होता है, एक दूसरे से सूचनाएं देते हैं, और समाज का भला हो रहा है। साधुवाद भाई जी, धन्यवाद। आ जाओ। गुरु जी को प्रणाम। प्रणाम। आदरणीय मंच एवं उपस्थित सभी इस थोड़ा प्रार्थना ऊंची सभा आवाज में नजदीक से बना बेटे। में। मेरा गांव मीरकपुर है, तहसील देवबंद में। वहाँ से मैं आया, और जब कर्म की बात आ ही गई, तो शिवजी महाराज से क्वेश्चन पूछा गया कि कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा है। ये दोनों इतने नज़दीकी मामले हैं कि इनमें उलझन पैदा होती है। तो उन्होंने कहा, बोले एक राजा का लड़का है, एक वजीर का लड़का है। राजा का लड़का ऐसो आराम में इतना आवारा हो चुका है, इतना कर्महीन हो चुका है कि वो कुछ करना ही नहीं चाहता, और बुरे कर्मों की तो गिनती कुछ नहीं। उधर जो वजीर का लड़का है, वो इतना धार्मिक प्रवृत्ति का बन चुका है कि जो भक्ति भक्ति नजर आती है, ईश्वर ईश्वर नजर आता है। राजा का लड़का एक रास्ते से गुजरता है, पैर में एक पत्थर लग जाता है, थोड़ा सा अंगूठा फटता है, ऑर्डर करता है कि इस पत्थर को उखाड़ा जाए। जब वो पत्थर उखाड़ा जाता है, एक बड़ा अच्छा माल का टोकना निकलता है। राजा का लड़का बड़ा खुश होता है। कुछ दिनों बाद उसी रास्ते के आसपास में उस वजीर के लड़के का भी वो ठोकर लगती है, तो उसका अंगूठे का तो इतना बुरा हाल हो गया कि कटने से परे। उसने भी उस पत्थर को उखाड़ना चाहा, तो वो पत्थर कंकड़ का इतना बड़ा टोकना निकला, उसमें कुछ कीट पतंग वगैरह सांप वगैरह निकले। तो उसने भगवान जी से यही क्वेश्चन पूछा कि मुझे ये बताओ, मैं अच्छे कर्म भी करता हूँ, भक्ति भी करता हूँ, मेरे अंगूठे का तो नाश हो गया। उधर वो राजा का लड़का जो सारा दिन आवारागर्दी करता है, और उसे माल मिल गया। तो ये क्या है? बोला सुनो, उसके भाग्य में उस दिन चक्रवर्ती सम्राट बनना था, लेकिन उसके कर्म की वजह से आज वो एक टोकरे में सिमट कर रह गया। उसके कर्म की वजह से, यानी कि कर्म ने भाग्य को बदल दिया। उधर आपकी उस दिन मृत्यु थी, लेकिन आपकी इस भक्ति प्रवृत्ति के कारण मृत्यु पर न टल करके एक अंगूठे पर टल गई। ये आपके कर्म ने बदल दिया उस भाग्य को। तो गुरु जी को
बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ये काम कर रहे हैं। यकीनन वो प्रशंसनीय है, सराहनीय है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कर्म का फल ही भाग्य है। हाँ जी, भाग्य कोई अलग चीज नहीं, कर्म से कर्म से भाग्य कर्म बदला जा सकता का है। जो फल है वो भाग्य है। तो पहले कर्म ही श्रेष्ठ है। जी जी, जो भी हम कर्म करेंगे और उसका फल कब मिलेगा ये किसी और के हाथ में। हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं। और कब आवेगा, कितना आवेगा, कैसा आवेगा, वो तो ईश्वर के हाथ में है। लेकिन इसलिए हमें कर्म काम करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी हाँ बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। संसार में उत्पन्न ही हम कर्म करने के लिए हुए। धन्यवाद। हाँ।